अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एजुटेनमेंट। तवज्जो फरमाइए। मौलवी लोग लगे झगड़ों में, अपने आप में बने फिरकों में, समझ में आ रहा गैरों को इस्लाम, हमसे न हुआ तो उनसे ही होगा यहाँ आम। अब थोड़े वीडियोस देखेंगे। बाद में जब मैंने तन और मन दोनों की शुद्धता के साथ कुरान मजीद पढ़ी तो मुझे कुरान मजीद का वास्तविक अर्थ समझ में आया। ईश्वरी पुस्तकों की, ईश्वरी किताबों की विशेषता होती है उनका सही मतलब और मकसद समझने के लिए तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप नहीं समझ सकते। तो इस वास्तविक इस्लाम को जानने के बाद मेरी विचारधारा ही बदल गई, सोच ही बदल गया। पहले मैं सोचता था कि इस्लाम अरब से आया, विधर्मियों का धर्म है जो हिंदुओं का विरोधी है। लेकिन जब मैंने वास्तविक इस्लाम को जाना तो मुझे पता चला इस्लाम अरब से नहीं आया। इस्लाम परमेश्वर की ओर से आया हुआ धर्म है जो केवल मुसलमानों के लिए या केवल अरब वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आया। और यह हिंदुओं का विरोधी भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता। इस्लाम केवल बुराइयों का विरोध करता है। उन बुराइयों में सबसे बुरी, सबसे ज्यादा जो बुराई है वो है शिर्क, अनेक ईश्वरवाद, अनेक ईश्वर की पूजा करना। ये जो शिर्क है ये सबसे बड़ी बुराई है जिसको इस्लाम मानता है। लेकिन इस बुराई के लिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान डंडा लेके निकल जाएगी, जो शिर्क करेगा उसको आज हम डंडा से मारेंगे। ये नहीं इस्लाम में। इस्लाम में यह विरोध सैद्धांतिक है, इसके लिए जोर जबरदस्ती मना है। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 256 में है, धर्म इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। सूरा 109 आयत 6 में है, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। यह इस्लाम। इसके अलावा मैंने देखा कि यह विधर्मियों का धर्म भी नहीं है, क्योंकि यह वह सत्य है जो हजारों साल से हमारे वेद, उपनिषद और गीता में मौजूद है। इसमें अपनापन है। यह विधर्मियों का धर्म नहीं, यह भी मुझे मालूम हुआ। इस वास्तविक इस्लाम की जानकारी लेते समय मुझे इसमें क्या अपनापन दिखाई दिया, यह मुख्य विषय है। जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी तो शुरुआत हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू परमेश्वर का नाम लेकर जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही मुझे ओम शब्द याद आया। ओम का शाब्दिक अर्थ है परम कल्याणकारी परमेश्वर, यानी बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु परमेश्वर। ओम जब किसी मंत्र के शुरुआत में या किसी विषय की शुरुआत में जब ओम लगा दिया जाता है तो ओम का एक वाक्य ओम बन जाता है। उसका अर्थ हो जाता है शुरू परम कल्याणकारी परमेश्वर के नाम से। उसका यह अर्थ हो जाता है, शुरू परम कल्याणकारी परमेश्वर के नाम से, या शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। यही तो है ला इलाह, यही तो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैंने आगे देखा, पहली सूरा फातिहा। सूरा फातिहा पढ़ते ही मैं चौंक गया। यह तो बिल्कुल गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है, सारे संसार के स्वामी व पालनकर्ता, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमेश्वर के पाप नाशक अनंत तेज की हम वंदना करते हैं। वो परमेश्वर हमारी बुद्धि और कार्यों को
उत्तम प्रेरणा दे, अर्थात हमको सच्ची राह दिखाए, गुमराही से बचाए। अब देखिए सूरा फातिहा अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर तरह की बड़ाई परमेश्वर ही के लिए है जो सारे संसार का स्वामी व पालन करता है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हाकिम। इयाक नअबुद व इयाक नस्तईन, हे परमेश्वर हम तेरी ही वंदना करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लजीन अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जो तेरे कृपा पात्र हुए। गैरिल मगजूब अलैहिम वलद्दालीन, जो न तेरे क्रोध के भागी हुए और न पथभ्रष्ट यानी गुमराह। लगभग दोनों का भावार्थ एक ही है। यह है सूरा फातिहा। सूरा फातिहा पढ़ने के बाद अपने आप एक परमेश्वर के प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है, आंख में आंसू ऐसे आ जाते हैं। यह है कुरान मजीद की सूरा फातिहा का प्रभाव। मैं अपने व्याख्यान के अंत में बोलता हूं ओम शांति शांति शांति। कानपुर में एक जगह मुझसे पूछा, स्वामी जी आपने तो शुरू से आखिर तक तौहीद की बात की, अंत में शिरक कर गए। मैंने कहा मैंने कोई शिरक नहीं किया। वास्तव में ओम शांति 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 का आप अर्थ नहीं जानते। ओम शांति 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 का मतलब है परमेश्वर हम सब के दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करे। ये एक दुआ है। हमारे उलेमा जब भाषण देते हैं, जब व्याख्यान देते हैं, तकरीर करते हैं, तो आखिर में दुआ पढ़ते हैं। ये दुआ है जो परमेश्वर से, अल्लाह से की जाती है। इसी तरीके से इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, हजारों साल पुराना है, ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मरि हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐ मनुष्यों तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। इसका संक्षेप हुआ परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब वेद का यह मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह वेद का मंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7 में है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ऐ अर्जुन, मुझ एक को छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। यह परमेश्वर का संदेश है श्रीमद् भगवद गीता में भी। इस्लाम जैसे एक अजन्मा, अविनाशी, निराकार, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना के लिए कहता है, अवतार को नहीं मानता, ठीक उसी तरीके से वेद में है। वेद भी एक अजन्मा, अविनाशी, निराकार, सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना के लिए कहते हैं और अवतार या मूर्ति उसमें नहीं है। श्वेता श्वेतरोपनिषद खंड 6 श्लोक 8 में है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते।
उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात वो निराकार है। न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते, उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता। मैं यहां बता दूं कि ये मैं सुना क्यों रहा हूं। जब मैंने कुरान मजीद के ये को पढ़ने के बाद और तमाम सारी भ्रमित होने वाली चीजों को पढ़ने के बाद जब मैंने किताब लिखी और मुझे वास्तविकता का आभास हुआ, तो अपनी पहली किताब का खंडन करने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए तथा सत्य को जनता के सामने लाने के लिए मैंने एक दूसरी किताब लिखी ईश्वर की प्रेरणा से, इस्लाम आतंक या आदर्श। ये वो पुस्तक है, इसका हिंदी और उर्दू अनुवाद भी हो रहा है। तो ये पुस्तक मैंने इसलिए भी लिखी कि इस देश में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं। अगर हम एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के विचारों को नहीं जानेंगे तो समाज विरोधी तत्व, इंसानियत विरोधी तत्व हमारे और आपके बीच आसानी से भ्रम और संदेह पैदा कर देंगे, तरह तरह की बातें उड़ाएंगे। तो इसलिए यह जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज मैं मुसलमान भाइयों को बता दूं कि यह एक हिकमत है, इससे भ्रम और संदेह दूर होगा, विश्वास आएगा, तौहीद के प्लेटफॉर्म पर एकता की बात, एक साथ बैठने की बात बनेगी और हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक नया रास्ता भविष्य में खुलेगा। तो दोस्तों आइए यहां से मैं अपना सफर शुरू करता हूं और आप सबसे इजाजत चाहते हुए और खास तौर से सदर मुशायरा से इजाजत चाहते हुए और मैं अपना सफर शुरू करता हूं। सुनिएगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। और ये शेर सुने दोस्तों, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, आपस में लड़ा कर। ये शेर वहां तक जाना चाहिए जहां तक मेरी सोच है। सुनिए शेर जी। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। वाह 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 भाई, ऐलान करेंगे। झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। वाह वाह वाह, मुसलमान करेंगे। और ये जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हमें अपना तिरंगा। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, कुर्बान करेंगे। झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। और कुरआन का तुब अदब करो, गीता का करें हम। आहा, क्या सच्ची बात है भाई, वाह। एक बार जोरदार तालियों से समर्थन करें इस बात का, जोरदार तालियों से। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम। मुश्किल हम एक दूजे की आसान करेंगे। वाह 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 वाह।
आसान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। अगर ये शेर मुझको मिटाने वाले, मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पा। वाह 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 वाह। मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए। तूने मुझे भुलाया, कोई तुझको भी भुलाए। वाह 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 वाह। मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। मेरी बद्दुआ है तुझको खुशियां नसीब ना हो। अच्छा वाह। मेरी बद्दुआ है तुझको खुशियां नसीब ना हो। दोस्तों जब इसे आप सर्च करेंगे, इसका नाम है दिलशाद जख्मी की बद्दुआ, यूट्यूब पर ये ऑलरेडी मौजूद है, सुनिएगा। मेरी बद्दुआ है तुझको खुशियां नसीब ना हो, सारे जहां में कोई तेरा हबीब ना हो, सारे जहां में कोई तेरा हबीब ना हो। आंखों का तेरी दरिया कभी सूखने न पाए। वाह 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 वाह। मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए। खुश हो रहा है मुझको बर्बाद करके जालिम, खुश हो रहा है मुझको बर्बाद करके जालिम। रोएगा एक दिन तो मुझे याद करके जालिम, रोएगा एक दिल तो मुझे याद करके जालिम। महके जो तेरा गुलशन वो दिन कभी ना आए। मुझको मिटाने वाले तू कहीं न चैन पाए। और ये मक्ता सुनाकर आपसे इजाजत, इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो और कुछ सुनाया जाएगा। सुनिएगा कि ये इश्क की है राहें, ये इश्क की है राहें, चलना जरा संभल कर। क्या कहना वाह। ये इश्क की है राहें, चलना जरा संभल कर। ऐसा ना हो के रख दे दिल को कोई मसल कर। वाह वाह वाह। ऐसा ना हो के रख दे दिल को कोई मसल कर। जख्मी की तरह धोखा कोई प्यार में न खाए। वाह वाह वाह। मुझको भुलाने वाले तू कहीं न चैन पाए। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम।